पार्ट 1 का तीसरा भाग पढ़ेंगे। औपनिवेशिक क्या होता है। आज हम औपनिवेशिक के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। किसने? अंग्रेजों ने अपने भारतीयों पर अपने सारे खर्चे निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, कर वगैरह जो लेते थे। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, यानी कि अपने भारतीयों से ऐसे चीज़ों का खेती करवाई जो उनको ज़रूरतें थी। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, एक देश का दूसरे देश पर जब सांस्कृतिक या राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दबाव आते हैं, ऐसी प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। यानी कि एक देश का दूसरे देश के नियंत्रण में होना। औपनिवेश स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने कुछ लिखित अभिलेख तैयार किए। जब अपने भारत पर अंग्रेजों का औपनिवेश स्थापित हो गया, तब अंग्रेजों ने कुछ लिखित अभिलेख तैयार किए। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। जो कर्मचारी वगैरह होते हैं वो अभिलेख तैयार करते हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए जो भी सरकारी रिकॉर्ड होते हैं वो इतिहासकारों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, इतिहासकारों को उन अभिलेखों से। अंग्रेजों के लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। जो भी अंग्रेज अपने भारतीयों को निर्देश देते थे, योजना लागू करते थे, नीतियाँ, फैसले, सहमति, जो भी वो कार्यालय के अनुसार जो भी गतिविधियाँ करते थे वो लिखते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसा संस्थान बनवाए। यानी कि महत्वपूर्ण दस्तावेज जो भी वो लिखित रूप से दस्तावेज बनाते थे उनको वो हमेशा एक तरह से बचाकर और अभिलेखागार और संग्रहालय यानी कि उसको इकट्ठे करके एक स्थान पर रखे जाते थे, जिसको संस्थान के नाम से जाने जाते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। 19वीं सदी में शुरुआती सालों में इन दस्तावेज जो भी अभिलेख वगैरह अंग्रेजों के द्वारा जो लिखित होते थे कार्यालय के द्वारा, उनको सावधानीपूर्वक नकलें बनी यानी कि उनकी दूसरी कॉपी बना दी जाती थी। नकलों को खुशनवीस लिखते थे, यानी कि एक तरह से जो भी कार्यालय की नकलें होती थी यानी कि उसकी दूसरी जो कॉपी होती थी उसको खुशनवीस सुंदर राइटिंग में उसको लिखा करते थे। जिनकी राइटिंग कैसा हो, उनकी लिखावट बहुत सुंदर होती थी, उनको एक तरह से खुशनवीस कहते थे और खुशनवीस के द्वारा उन नकलों को लिखा करते थे।